नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भव दुख भंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध भगवान की जय। सिद्धों की जयमाला देख रहे हैं हम। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। जे पुढचं चाललंय ना ते म्हणू। 7वं चाललंय। नरामर वंदित निर्मल भाव अनंत मुनीश्वर पूज्य विहाव सदोदय विश्व महेश विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। क्या बताया अर्थ इसका? नरामर वंदित, नर और अमर से वंदित। नर यानी क्या बताया था कल अर्थ? नर यानी, लेकिन उसका एक अर्थ है। नर यानी नृ नर किया ना, तो नृ का अर्थ किधर गया? हाँ, ले जाना। इस अर्थ से तो नृ का अर्थ ले जाना। इस अर्थ से जो ले जाए उसको नर कहते हैं। किसको कहाँ ले जाना है? जीव को जो मोक्ष ले जाए उसको नर कहते हैं। ऐसा उन्होंने व्युत्पत्ति किया है। मतलब ये कभी ऐसा अर्थ लगाया नहीं था हमने भी, लेकिन नर ही है जो जीव को मोक्ष तक ले जाता है। तो इसलिए और कोई किसी गति से मोक्ष नहीं है, तो सिर्फ मनुष्य गति से ही जीव को छुटकारा मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है। तो क्या बताया था अर्थ? नृ धातु से जो कि ले जाने अर्थ में आता है, यह अर्थ धर्म के प्रकरण में संसार के दुखों से छुड़ाकर जो मोक्ष में ले जाए उसे नर कहते हैं। ऐसा अर्थ लगाया है। लोक में भी हर चीज़ को ले जाने वाला मनुष्य ही है। मोटर गाड़ी आदि को ले जाने वाला कौन है? ड्राइवर। तो मनुष्य है। वस्तुतः अपने को संसार और मोक्ष पर्याय में भी ले जाने वाला मनुष्य अवस्था आत्मा ही है। मतलब आपको चारों गतियों में कौन ले जाता है? कोई परद्रव्य तो ऐसा नहीं है जो आपको घुमाने वाला है। तो आप स्वयं ले जाते हैं। इसलिए संसार में जाना है या मोक्ष में जाना है, वहाँ पर ले जाने वाला वो नर ही है। अर्थ वाले नर शब्द से मनुष्य की उत्कृष्टता प्रकट होती है। देव भी उत्कृष्ट है। कई लौकिक मनुष्य देवों की आराधना करते हैं तथा रुद्धि और ऐहिक भोग विलासों की प्रचुरता के कारण देव भी उत्कृष्ट होता है। ऐसे उत्कृष्ट नर और अमर द्वारा वंदनिक होने से आप उत्कृष्टों में उत्कृष्ट है। तो कल हमने पूछा था ना, यहाँ पे 2 ही वर्ड्स क्यों लिए? नर और अमर। बाकी 4 गति के क्यों नहीं लिए जीव?
अमर से भी नहीं जा सकते मोक्ष। सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में है, फिर ऐसे कुछ नहीं। चतुर्थ गुणस्थान दोनों तरफ है, तिर्यंच गति हो, मनुष्य गति हो, रहने दो ना, इधर भी रह सकते हैं। नरक से भी आने वाला अभी श्रेणी का एक बहुत ही है। ऐसे नहीं, हमें अविनाभावी हेतु चाहिए। क्यों ऐसे लिया है, सिर्फ नर और अमर ही क्यों लिया? कई लौकिक मनुष्य देवों की आराधना करते हैं। मतलब मैंने कल बताया था ना, किसी अपेक्षा से सिद्धि करते हैं। तो कल हमने देखा था, उस साधु बाबा की स्टोरी देखी थी, तो उसने भी अपेक्षा रखकर सिद्धि करने का प्रयत्न किया, तो सबको बाकी सिद्धि हो गई, लेकिन वो डूब गया। तो इसलिए किसी अपेक्षा से धर्म नहीं करना है। वैसे तो सारे जीव अमर है। अमर किसको बोलते हैं? देवों को अमर बोलते हैं। क्यों? मरते नहीं है? नहीं, दीर्घ काल तो हमारे 33 सागर के नारकी भी है, फिर उनको भी अमर बोलो। नर और अमर द्वारा वंदनिक होने से भगवान उत्कृष्ट है। वैसे तो सारे जीव अमर है, पर भगवान ही सर्वथा अमर है, क्योंकि मरण का जिन्होंने नाश कर दिया है, ऐसे वो जीव ही अमर है। जो कभी भी मुक्त से संसारी नहीं बन सकते, उन्हें अमर कहते हैं। वास्तविक रूप से क्या बताया मैंने? हाँ, जो संसार में नहीं आते, वापस मुक्त होने पर जो संसार में नहीं आते, उन्हें अमर कहते हैं। फिर भी संसार में जिसकी अपमृत्यु नहीं होती है, वही अमर है, ऐसा अर्थ लगाया है। वैसे तो नारकी की भी नहीं होती है, आप पूछना चाहिए आपको। हाँ, मैंने पूछ लिया अभी। देवों की अपमृत्यु नहीं होती। वैसे तो और कौन कौन है बताओ जिनकी अपमृत्यु नहीं होती? ठीक है, और भोग भूमि वाले जीव है, उनकी भी अपमृत्यु नहीं होती। मतलब जितना टाइम पीरियड है ना, उतना उनको जीना ही पड़ता है, जिएंगे ही। ऐसे नहीं होगा कि बीच में एक्सीडेंट हो गया चले गए, ऐसे नहीं होगा। उनकी मृत्यू कैसे होती है? हां, बरं तेवढं पाठ करून ठेवलंय. जांभई आल्यावर आणि शिंक आल्यावर मरतात ते. नाही, सगळीकडं सगळ्या भूमीमधला नियमच आहे तो. कोणी पुरुष आणि स्त्री मरणार तर याच नियमाने मरणार. एकाला शिंक येणार आणि एकाला जांभ येणार. म्हणजे आम्ही तर्क काढला होता याच्यावरनं, ते आयुष्यभरात शिंकत नाहीत, आयुष्यभरात जांभई देत नाहीत. जेव्हा देणार ना मरणारच. द्या बघू आपण किती वेळा देतोय देव जीवनभरात. तो इसलिए प्रमाद नहीं होता, ये भी सिद्ध होता है वहाँ पर. और कोई रोग नहीं होता उनके शरीर में. क्या डॉक्टर? उनके शरीर में रोग नहीं होता, जो भोग भूमिया जीव होते हैं ना उनके शरीर में. कर्म भूमिया के अपमृत्यु होती है, बराबर. सब मतलब अमर ये शब्द मनुष्यों को नहीं यूज़ किया, इसके लिए बता रही हूँ मैं. क्यों? क्योंकि सभी मनुष्य उसमें नहीं आते. ठीक है, भोग भूमिया जो है वो अपमृत्यु से रहित है, लेकिन कर्म भूमिया जो है मतलब हम, तो हमारी अपमृत्यु हो सकती है. मतलब एक्सीडेंट हो गया, कोई रोग हो गया. सभी मनुष्य, ऐसा लगाना चाहिए ना फिर अर्थ. भोग भूमि के सभी मनुष्य अमर है, मतलब अमर इन द सेंस उनकी अपमृत्यु नहीं होती. लेकिन ऐसा नियम कर्मभूमि वालों के लिए नहीं है. सभी कर्मभूमि वाले जीव थोड़ी अपमृत्यु रहित है, तो एक्सेप्शन होते हैं. तो इसलिए बताया कर्मभूमियों के अपमृत्यु होती है, अतः मनुष्य के लिए अमर शब्द रूढ़ नहीं है. यदि कहो कि नारकी भी अपमृत्यु वाले हैं, अपमृत्यु वाले नहीं है चाहिए ना. हाँ, तो गलती से यहाँ पे अपमृत्यु वाले नहीं हैं. वे अमर क्यों नहीं? तो इसलिए नहीं कि वे अमर होना नहीं चाहते.
ऐसे बताया अर्थ क्या, ज्यांना अमर व्हायची इच्छा नहीं है, मतलब अभी वहाँ से वो ऐसी भावना नहीं करते, अभी ग्रॉस लेना है। जो अपवाद होंगे सम्यक दृष्टि जीव है वो ऐसी भावना थोड़ी करेंगे कि मुझे अभी चक्कर लगाने हैं, तो वो तो ऐसी भावना करेंगे कि मुझे मुक्त होना है। लेकिन देवगति में मोस्टली ऐसे रहते हैं, क्योंकि अभी जो ऊपर के देव है नौग्रह से आगे के देव, उनको तो पूरी ऐसी भावना चल रही है निरंतर और दीर्घ काल तक कि कब हम इस संसार संकट से छूटेंगे। ऐसे नर और नहीं, जो अमर नहीं होना चाहते उन्हें अमर कहा जाए तो शोभा नहीं देता। इसीलिए तो मैंने बताया ना, जो 9 ग्रेवेक से आगे वाले जीव है ना वो मैक्सिमम वही है, मैक्सिमम मतलब वो सभी वही है, उनकी संख्या भी असंख्यात है वो सभी जो देव है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी की अपेक्षा से उनको अमर कहा गया। और जो नारकी है वो उनको ऐसी भावना नहीं रहती, इसलिए उनको अमर ये शब्द नहीं यूज़ किया गया। ऐसे नर और अमर से सिद्ध देव वंदनिक है। मनुष्य और देवों में भी सम्यक दृष्टि देव और मनुष्य सिद्ध भगवान की आराधना ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वे ही भगवान को जान सकते हैं, अनुभव में ला सकते हैं, उनकी प्रतिष्ठा समझ सकते हैं। मतलब मनुष्य और देव है वो ही जीव चैत्यालयों में जाकर वंदना करते हैं या सिद्ध का स्वरूप समझ लेते हैं, स्वाध्याय आदि कर सकते, चर्चा कर सकते। नारकी जीव नहीं कर सकते, तिर्यंच समझ सकते लेकिन ऐसी चर्चा उनके भी नहीं है, या कहीं जाकर वो दर्शन वंदन करते हैं, ऐसा भी रेयर है। तो इसलिए मनुष्य और देव ही ऐसे जीव है जिनको निरंतर ऐसी भावना रहती है कि मुझे मुक्त होना है। तो आपकी जैसी भावना होती है वैसा फल मिलता है, जैसे आप कर्म करते हैं वैसा आपको फल मिलेगा। तो हमने सुबह एक दृष्टांत बताया उसके लिए, क्या सेजल, हम जो भी करते हैं ना उसका फल हमें मिलता है, बराबर है। आपको अगर सुख मिल रहा है अभी सांसारिक दृष्टि से, तो आप ही ने वो परिणाम किए हैं। आपको दुख मिल रहा है तो वो भी परिणाम आप ही ने किए हैं। तो क्या हुआ था, वो ऑफिस में एक काम करने वाला वर्कर था, और सांगा पुढं काय झालं, तो वो सुबह काम करने के लिए ऑफिस चला गया और फिर दोपहर में सभी काम ख़त्म करने के बाद कलीग्स के साथ टिफ़िन खाने बैठ गया। उसने टिफ़िन खोला तो अंदर खिचड़ी निकली, तो उसको नहीं पसंद थी। तो वो निकालने के बाद उसकी एक्सप्रेशंस ऐसे कि खिचड़ी ऐसे, तो ठीक है खा लिया ऐसे अनिच्छापूर्वक। दूसरे दिन फिर से ऐसे ही रूटीन, सुबह से वो काम करता है, दोपहर में टिफ़िन निकाल के सबके साथ बैठता है, तो क्या निकला, खिचड़ी। तो फिर वो देखकर वो परेशान हो गया, फिर खिचड़ी, और ऐसे झुंझलाहट में खा लिया, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन अंदर से भावना ऐसी कि क्या है ये, बार बार वही वही। तीसरे दिन क्या हुआ, खिचड़ी। चौथे दिन तो ऐसे एक बार वो कलीग था ना बाजू में बैठा हुआ, वो बोला कि इतना परेशान क्यों हो रहे हो, तुम जाके बीबी को बता देना कि मुझे खिचड़ी नहीं अच्छी लगती, तुम बार बार ये क्यों देती हो, ये मत देना। तो उसको वो बोलता है, कौन जो फ्रस्ट्रेटेड है ना, वो बोलता है कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है, तो घर पे खाना मैं बनाता हूँ, टिफ़िन कौन बनाता है, मैं ही बनाता हूँ। लेकिन फिर उसने बोला कि तू ये क्यों बनाता है, फिर तुझे पसंद नहीं है तो। मुझे खिचड़ी छोड़कर कुछ बनाने को आता ही नहीं है तो क्या करेगा। तो इसलिए बताया जो हम करते हैं वो हमें वही भोगने को मिलता है, किसी और का नहीं मिलता, कोई और नहीं मिलता। फल जो मिलता है हमें वो, इसीलिए सिद्ध बनने की भावना करना ही ये बता रही है यहाँ पे। पूरे ये जो छंद है वो स्वयं के सिद्ध स्वभाव का अनुभवन और वैसे बनने की निरंतर भावना, इसीलिए ये सब यहाँ पे सिद्ध मुझे प्रसन्न हो ऐसे बताया ना सभी तरफ। प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह, यानी हे सिद्ध सुसिद्ध प्रभो आप मुझे प्रसन्न हो।
मनुष्य और देवों में भी सम्यक दृष्टि देव और मनुष्य सिद्ध भगवान की आराधना ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वे ही भगवान को जान सकते हैं, अनुभव में ला सकते हैं, उनकी प्रतिष्ठा समझ सकते हैं। बहुत से भाई मंदिर में भगवान के दर्शन कर जाते हैं, लेकिन भगवान और दर्शन क्या चीज़ है जीवन भर नहीं समझ सकते। क्या बोला है मैंने? जीवन भर नहीं समझ सकते। आप मुझे वही वर्ड्स बता रहे हो, आप भाव बताओ। मतलब जो दर्शन करते हैं तो उसमें अपनी भाव भासना रहती है क्या? ऐसे हम किसके दर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हाँ, वही पता नहीं है। किसके दर्शन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ये भी पता नहीं रहता। तो दर्शन का क्या मतलब? क्या करायचं असतं दर्शन? हाँ, ऐसा किया क्या आपने? उनको देखना है ना, तो उनको देखने के बाद मैं हूँ ऐसा अनुभव होना चाहिए। तो बताते हैं ना वैसे कि उनमें अगर महामुनि दिखे आपको तो आपका दर्शन सही हो गया। मुनि है वो कि नहीं है? महामुनि है, सभी मुनिराजों के महामुनि है ऐसे। फिर उनको देखने के बाद जीव दिखा के पत्थर दिखा आपको, दोनों भी बोलेंगे तो दो प्रश्न पूछेंगी। कौन दिखे? उसमें जीव दिखे कि मूर्ति दिखी? नहीं, मैंने आज चश्मा ही नहीं पहना। क्या रीजन? हाँ, तो ऐसे बता रहे हैं। तो अभी उनके दर्शन करते टाइम पे हमें वो आदिनाथ भगवान दिखने चाहिए, क्योंकि उन्हीं को हमने यहाँ पे प्रतिष्ठित किया है। तो उनके दर्शन करने से कैसे भाव होते हैं हमारे अंदर? अगर साक्षात आदिनाथ भगवान आपके सामने होते तो कैसे दर्शन करते आप? क्या पता? हाँ, कैसे दर्शन करते सेजल? कभी आए नहीं है सामने, ऐसे बोलो। हम बहुत बार जाके आए, सभी समूह शरण में साक्षात भगवान के सामने भी जाकर आए, लेकिन ऐसे भाव भासना नहीं की। यही बोल रहे, दर्शन नहीं किया इसलिए अभी तक यहीं पर है, छूट नहीं सके। जीवन भर यह नहीं समझ पाते क्योंकि उन्होंने अपने को समझा नहीं। जिसको अपना स्वरूप समझ में आया उसी को भगवान का स्वरूप समझ में आ सकता है। यही कारण है कि निर्मलता नहीं आती और क्रोध, मान, माया और कलह आदि में प्रवृत्त होते रहते हैं। तो सिद्ध की आराधना वही कर सकते हैं जो सम्यक दृष्टि हो। सिद्ध कैसे है ये किसको समझ में आएगा? जिसको अपना सिद्ध स्वभाव समझ में आया उसी को वो सिद्ध कैसे है वो समझ में आएगा। जिसके चैतन्य की अनुभूति हो गई वही पूजा वंदना कर सकते हैं। मतलब डिफरेंस समझ लेना, मिथ्या दृष्टि की पूजा वंदना कैसी होती है और सम्यक दृष्टि की कैसी होती है। बताओ कैसी होती है? जो दशलक्षण में करते हैं ना वो कौन होते हैं? बहुत अच्छे से पूजन करते हैं दशलक्षण में, और हर रोज करने वाले तो करते ही है। तो दशलक्षण में करने वाले अच्छे पुजारी, और हर रोज करने वाले तो क्या बोलते हैं? ओल्ड। वो तो रोज करते तो इतना क्या नया, ते चांगले नाही। हां, हे सामान्य ते विशेष म्हणे बघा। कोण सामान्य कोण विशेष हो? सेजल करते क्या पूजन तो आप विशेष हो गए अगर कल करेंगे तो। मतलब ऐसा है कि जो सम्यक दृष्टि के भाव होते हैं ना दर्शन में, वैसे भाव उसके नहीं होते मिथ्या दृष्टि के। वो भी करता है, बहुत जी लगा के करेगा, लेकिन वैसी अनुभूति, वैसी भाव भासना नहीं होती मिथ्या दृष्टि को जो सम्यक दृष्टि को होती है। तो इसलिए जो भी आप बोलेंगे या पूजन करेंगे तो उसमें क्या लगाना है? हमें अपना उपयोग ऐसा लगाना चाहिए कि साक्षात वो भगवान दिखने चाहिए। सिद्ध कैसे दिखते बताओ? मेरी तरफ मत देखो। सिद्ध कैसे दिखते हैं?
हाँ, ऐसे क्या? ये उनके शब्द है, आपके शब्द बताओ, कैसे है सिद्ध भगवान? अशरीरी है, विशेषण मुझे पता है, मतलब आता है, उस पर से भी सिद्ध समझ में आते, लेकिन आप भाववासना करके बताओ ना कैसे है सिद्ध, एक ऐसा वर्ड जो आपको फील कर जाए सिद्ध भगवान के बारे में. बोला चेतना काकी, कसे आहेत सिद्ध? सगळ्यांचे सिद्ध वेगळे वेगळे आहेत. कसे आहे तो काका सिद्ध? हां, अच्छा बरं, बर. कसे आहे तो सिद्ध? प्रगतीताई बोला, सिद्ध कसे आहेत? सिद्ध बर, असं ते बाहेरचं नको, मला आतलं सांगा. आदिती सांग, सिद्ध कसे आहेत? अनंत गुणांनी सहित. बर, अजून सिद्ध कसे आहेत? स्वमध्ये स्थित असलेले. बरोबर. काय म्हणला? स्वमध्ये स्थित आहेत ते. स्वमध्ये स्थित आहेत, अनंत गुणवाले आहेत, अजून अनंत सुखी आहेत. अनंत सुखी आहेत. बर, असं मला त्यांचं नको बरं का, आपल्याला आपला पण सिद्ध दिसावा याच्यासाठी. हा, काय म्हणते? जन्म मरण रहित आहेत, परत संसारात येणारे नाहीत. बर, बरोबर. ज्ञान चेतनावाले आहेत. बरोबर. अजून हां, परिपूर्ण आहेत. बोला सेजल, सिद्ध कसे आहेत? माहीत आहे? या आमच्याकडे ही डिग्री देतो तुम्हाला आम्ही. सिद्ध कसे आहेत ते बनण्याची डिग्री. काय हो, असा अनुभव करून बघा ना, माझ्यासारखे सिद्ध आहेत. आपण त्यांना त्यांच्याकडं बघतोय. मी माझ्याकडं बघितलं तर ते माझ्या समान आहेत असं दिसेल आपल्याला, म्हणजे मीच सिद्ध आहे ना, काय वेगळं बघायचं आहे मला सिद्ध म्हणून? जसं मी आहे तसंच सिद्ध भगवान आहेत. त्यामुळं त्याची भाववासना केली तर सगळी विशेषणं बरोबर आहेत, नाही असं नाही, तसेच आहेत, पण ते माझ्यासारखे आहेत. काय म्हणले मंगलाबेन? असं बसा, तुम्हाला मी दिसावं, दुसरं कोण नाही. मी त्यांच्याकडे बघा ना, तुम्ही बघायला लागले. कसे आहेत सिद्ध? माझ्यासारखे आहेत. मी स्वतः सिद्ध आहे, तर दुसरीकडे कुठं बघायचं आहे मला? तो ऐसी भाववासना करेंगे तो हमें भी वो सिद्ध दिखते हैं, समझ में आते हैं. जिसके चैतन्य की अनुभूति हो गई. हाँ बोला, दिसले काय सिद्ध? वही पूजा वंदना कर सकते हैं. सच पूछो तो जिसका आत्मा पर अधिकार है वही भगवान को जानता है. भगवान को जानने से अपना जानना होता है, पर अपने को जानने से भगवान वस्तुतः जाना जाता है. और एक बार पढ़ूं, क्या सेंटेंस है? भगवान को जानने से अपना जानना होता है, मतलब आत्मा जानने में आता है, पर अपने को जानने से भगवान वस्तुतः जाना जाता है. मतलब क्या? हाँ, सच्ची रूप से, या क्या बोलते हैं, यथार्थ रूप से भगवान को कब जान सकते हैं? जब स्वयं को जानेंगे तभी वो भगवान यथार्थ रूप से जाने जाते हैं. इसलिए पहले किसको जानना है? नहीं, वो सही रूप दिखता है हमें. जब हम स्वयं को देखते हैं ना, तभी भगवान का सही रूप समझ में आता है. सब ये पता है आपको, चर्चा अलग नहीं है कुछ, लेकिन ज्ञान से सुनो. मतलब अभी जो भी आप ये पढ़ रहे हैं ना वर्ड्स, सभी आपको पता है, नहीं ऐसे नहीं. भगवान अशरीरी है, वीतराग है, ये सब पता है आपको, लेकिन भाव वासना करो. हर वर्ड में हमें वो सिद्ध दिखने चाहिए, दिखेंगे, दिखते हैं. तो इसलिए बता रहे हैं, जिसने अपने को जान लिया है ना, अपना स्वरूप जिसको मिल गया है, उसको भगवान सही रूप में दिखेंगे. मतलब वो क्या है वो समझ में आएगा. मैं परसों पूजन कर रही थी तो ऐसे ही भगवान की तरफ देखा और वही विचार आया कि हमें कितनी व्यग्रता रहती है, इसके बाद क्या करना है, क्या कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है. वो कितने एकाग्र बैठे हैं, ऐसे क्यों? वो भी हमारे साथ ही है, इधर ही है,
फिर उनके ज्ञान में ऐसी व्यग्रता क्यों नाही आहे? धनुषिका की काय करायचं जाऊन सांगा. सगळं प्लॅनिंग असते ना नंतर. किती वाजले, लवकर जायचं आहे, इथं जाऊन ते करायचं, तिथं जाऊन ते करायचं आहे, सगळं प्लॅनिंग. हाँ वही तो बता रहे, इसीलिए आप यहीं पे है, वो वहीं पे है. हाँ वो वहाँ जा गए, वहाँ पे पहुँच गए हैं, इसलिए आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि आपके ज्ञान में वो विषय नहीं है, वो वैसी स्थिरता नहीं है, व्यग्रता बहुत है ना, इसलिए फिर उनका स्वरूप नहीं समझ में आता और वैसी भावभासना नहीं होती कि वैसा मैं हूँ. तो एक समय के लिए मंदिर में बैठने पर भी थोड़ा सा चित्त लगाओ, होगी, हमें भी भावभासना होगी, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. देव दर्शन करने से जो सम्यक दर्शन बताया वह इस तरह कि जिनेंद्र भगवान व उनकी मूर्ति का दर्शन रूप निमित्त पाकर आत्मा में स्वरूप की प्राप्ति होती है, आत्मबोध होता है. इसके पीछे ही वह भगवान का अनुभव कर सकता है. पहले भगवान का अनुभव होकर पीछे सम्यक दर्शन आत्मानुभव होता है. यह बात नहीं है क्या? पहिल्यांदा भगवंतांचा अनुभव होतो मग सम्यक दर्शन होतं असं नाही. मग कसं आहे? पहले सर्वज्ञ दिखेंगे या पहले स्वभाव? एक जण असं सांगायचं, एक जण तसं सांगायचं, काय त्याच्यात इतकं? एक जण म्हणायचं पहिला देव दिसते, मग म्हणायचं आत्मा दिसते, एक जण म्हणायचं एकदम पहिला आत्मा दिसते नंतर देव दिसते. सांगितले ऐकून आणि परंपराने हे दर्शन पूजा करणे अलग आहे, एक परंपरा. आणि जे आपला अनुभव करून आपल्याला त्याच्यात एक विषय सांगितलं त्याच्याबद्दल पहिल्यांदा सांगितलं श्रद्धा नाही. भगवान कसे आहेत, सर्वज्ञांचं स्वरूप कसं आहे ह्याचं श्रद्धान झालंय ज्ञानामध्ये, तर त्यांचं रूप समजणार आणि त्यांच्यासारखा मी ह्याचा अनुभव होणार. तो क्या बता रहे यहाँ पे पढ़ रही हूँ. देव दर्शन करने से जो सम्यक दर्शन बताया वह इस तरह कि जिनेंद्र भगवान व उनकी मूर्ति का दर्शन का निमित्त पाकर आत्मा में स्वरूप की प्राप्ति होती है, आत्मबोध होता है. इसके पीछे ही वह भगवान का अनुभव कर सकता है. पहले भगवान का अनुभव होकर पीछे सम्यक दर्शन आत्मानुभव होता हो, यह बात नहीं है. जिन अथवा जिनबिंब दर्शन से आत्मानुभव के योग्य निर्मलता अवश्य आती है. भगवान को जानने से स्वरूप की दृढ़ता होती है, तो वे वंदना पूजा करने वाले नर और अमर चैतन्य अनुभूति वाले होते हैं. इसलिए आप जब भी दर्शन करते हैं तो ऐसा अनुभव करना चाहिए, ये तो मेरा रूप है, मैं स्वयं ऐसा हूँ, लेकिन क्या कर रहा हूँ? व्यग्रता कर रहा हूँ, इसलिए अभी संसार में अटक गया हूँ. तो अपनी चंदना कैसी थी? संसार में रहते हुए भी उसको भावना क्या चल रही थी? संकटों से घिरी थी, फिर भी मतलब कहाँ पर थी? कुठं पोचली होती वो चंदना? कारागृहात होती ना, त्या कारागृह में थी. उसको डाल दिया था सेठानी ने, उसके बाल मुंडन कर दिए थे, हाथ में बेड़ी डाल दी थी. सेठ जी परदेश गए थे. तो आगे क्या होता है पढ़ती हूँ. कहाँ तक पढ़ा था? दासी ने क्या बताया, मैं जाकर सभी ये सेठ जी को बता देती हूँ. तो चंदना ने रोक लिया और बोली कि मेरे उदय है तो वो मुझे ही निर्जरित करने पड़ेंगे, वो कर ही मैं उसका हल कर सकती हूँ. आपने बताया इसलिए थोड़ी ना वो कम होंगे या ज़्यादा होंगे या बदल जाएंगे. कोई कितना भी उपेक्षित करे, कलंकित या अपमानित करे, प्रताड़ित करे, परंतु यह नहीं भूलना कि समस्त परभावों से भिन्न मैं एक रूप शाश्वत ज्ञानानंदमय तत्व हूँ. कोई कुछ भी कहे, विकल्प भी आए, तो यही भेद ज्ञान करना है कि जिससे कहा जा रहा है कि वह मैं नहीं हूँ. भेद विज्ञान तभी होता है जब वो मैं नहीं हूँ जो तुम मुझे बोल रहे हो, जो निंदा के शब्द मुझे सुनाई दे रहे, वो मैं हूँ, ये जो अनुभव करता है ना, उसी को क्लेश होते हैं.
अगर आपको किसी ने दोषी कह दिया, बराबर है क्या गलत है? बराबर है क्या गलत है? कौन कौन दोषी है? तो जिसने उसका भाव समझ लिया ना, तो और जाने दो, नाम से नहीं बता रही मैं, कर्म से. अगर आपने दोष किए और आपको किसी ने दोषी बता दिया, तो काय वाटतंय नम्रताबेन? बरोबर वाटते का चुकीचं वाटतंय? पाप केला समजा काहीतरी तुम्ही, चोरी, जूळ, हिंसा, झूट, चोरी, कुशील, परिग्रह, काहीतरी पाप झालं आपल्याकडून, आपल्याला कोणीतरी दोषी म्हणलं, पापी म्हणलं, स्वीकार होतो का आपल्याला? मग स्वीकार होत नाही म्हणून अजून पाप करत जातो पुढं, अजून दोष वाढत जातात. मग सांगते ती की जरी कोणी मला असे अपशब्द बोलले तरी सुद्धा मी त्या रूप नाही आहे ह्याची अनुभूती करणारा स्थिर राहू शकतो. ते शब्द आहेत, ते नष्ट होणारे आहेत, तसा मी नाही. अरे जगत के जीवों को देख देख कर अपनी कषायों का पोषण करना पाप है. जिन मुद्रा व जिन वचनों का स्मरण करके विकल्पों को तोड़ना यही मोक्ष मार्ग है. मन में महावीर प्रभु का सतत स्मरण है, वे मुझे अवश्य उबारेंगे. जिनने सम्यक्त्व देकर भवबंधन से मुक्त किया है. क्या बताया था, क्या हुआ था इंसिडेंस? जब घर में थे ना सभी, ये चंदना, उसकी बहन त्रिशला और महावीर, जब घर में थे तो यही चर्चा चलती थी बार बार उनमें कि महावीर तो विरक्त थे बचपन से ही, तो वो तो बार बार यही कहते थे कि मुझे दीक्षा लेनी है या संसार में नहीं रुलना है ऐसे. तो इसके संस्कार इस पर के भी हो गए थे उस चर्चा से, चंदना के ऊपर भी. और वो क्या बोलती थी, जिस दिन तुम्हें केवल ज्ञान हो जाएगा उस दिन मैं मुनि दीक्षा, क्या आर्य का दीक्षा लूँगी. अगर मैं कहीं पर भी हूँ, मुझे जब आपकी न्यूज़ मिलेगी कि आपको केवल ज्ञान हो गया है तो मैं दीक्षा ले लूँगी. ऐसा उसने भी प्रण किया था. क्षण भर तो आत्मा मुक्त रूप से देहातीत भाव में निमग्न हो जाता था. ऐसी स्थिति में एक दिन बीता, रात बीती, दूसरा दिन बीत गया, पिताजी नहीं आए. काय म्हटले मंगलाबेन? वडील आले नाही. कोण वडील? सेठजी गावी गेले होते ना, परगावी, आणि ते 2 दिवस झाला आले नाहीत. तिला उपाशी ठेवलं होतं सेठानीने आणि तळघरामध्ये बांधून. तीसरा दिन भी बीत गया, तब भी पिताजी नहीं आए. मुझे 3 दिन के उपवास हो गए. कौन किसे कह रहा है ये? चंदना नहीं बाबा, ये स्टोरी कौन किसको बता रहा है? मृगावती जो बहन थी ना, उसकी रानी थी, तो अभी उसके घर गई वो महल में, वहाँ पे ये सब फ्लैशबैक बता रही है. उसके साथ एक हो गया था, इसलिए 3 दिन के उपवास हो गए. मैं 3 दिन से कोठरी में बंद, बेड़ियों से जकड़ी समय व्यतीत कर रही थी. प्रतिक्षण जिनेन्द्र भगवान का स्मरण करते हुए सम्यक्त्व का मधुर स्वाद लेते हुए जी रही थी. एक उपवास नहीं, किती उपवास? एकाच्या मागं एक 3 उपवास. भगवान का स्मरण करते हुए सम्यक्त्व का मधुर स्वाद लेते हुए जी रही थी. सोच रही थी या तो मुनिराज के दर्शन हो या समाधि मरण हो. दूसरी भावना नहीं थी उसकी. आप अगर उसके जगह पे होते तो क्या चिंतन करते? बोला. मॉडर्न चंदना क्या चिंतन करते? काय कुठून तोडून कुठून पळून, कसं मला का इथं बांधून ठेवलंय, कोण ते का माझ्यावर वैर काढतायत, किती क्लेश केला असता आपण, पण तिच्या परिणामामध्ये क्लेश नव्हता. इस प्रकार म्हणजे तिचे 2च भावना होते. काय? एक तर मुनिराज दर्शन किंवा समाधी मरण. ह्याच्यापेक्षा तिसरं ती भावना पण करत नव्हती. इस प्रकार विचार करते करते तथा मुनिराज के दर्शनों की भावना भाते भाते 3 दिन बीत गए. चौथे दिन प्रातःकाल पिताजी आ गए. घर का वातावरण कुछ सूना सूना, बदला बदला सा लग रहा था. पिताजी को मैं कहीं दिखाई नहीं दी.
इसलिए बुलाया बेटी चंदना, किंतु कहीं से उत्तर न पाकर पिताजी चिंता में पड़ गए। अरे चंदना कहाँ गई? अंत में उदास एक वृद्ध दासी से पूछा, बहन तुम्हें मालूम है कि चंदना कहाँ है? तुम सब उदास क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? दासी ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों? नाही नाही, सेटानी होती ना माग, विसरला कसं काय तिला? दासी ने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु पिताजी की ओर देखकर सिसकने लगी। म्हणजे हुंदके द्यायला लागली ती। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। एक गहरा श्वास छोड़कर कोठरी की ओर संकेत करके चली गई। पिताजी ने तुरंत कोठरी की खिड़की के पास जाकर देखा तो भीतर मैं दिखाई दी। बाहर से ताला लगा हुआ था। मेरा मुंडा हुआ सिर और हाथ पाँव में बेड़िया देखकर पिताजी से रहा नहीं गया कि वे कराह उठे। म्हणजे काय? ओरडले असं म्हणा, किंवा त्यांना त्रास झाला ते बघून की तिला अशा दुर्दशेमध्ये ठेवलंय। सेठ जी ने तुरंत कोठरी का द्वार खोला और बेड़िया कटवाने के लिए स्वयं लुहार को बुलाने के लिए चले गए। वास्तव में वात्सल्य युक्त व्यक्ति प्रमादी नहीं होते। कितना अच्छा सेंटेंस बताया। क्या बताया? क्या समझ में आया? मतलब क्या? एक्सप्लेन। तो वो प्रमादी नहीं होते मतलब बैठो थोड़ी देर, अभी मैं देख के आता हूँ, फ़ोन करता हूँ, आया तो ठीक है, नहीं तो मैं जाऊँगा फिर। ऐसे नहीं, जिसको वात्सल्य होता है वो प्रमादी नहीं होता। झट तो फ़ोन बिन मोबाइल कुछ नहीं, पहले जाके उसको पकड़ के लाया। और फिर उसके बेड़िया कटवानी थी ना। मैं विचारने लगी, यदि मुनिराज पधारे तो मैं आहार देकर ही पारणा करूँगी। कितने दिन के बाद? हम क्या करते? 3 दिन होने के बाद दिखा के नहीं सूरज आया कि नहीं ऊपर, अभी आ गया तो जट। तो वो सोचती है मुनिराज को आहार देकर ही पारणा करूँगी। मेरी विशुद्धि प्रबल होती गई। उधर एक दासी सुबह सुबह कोदो का भात और गर्म पानी रख गई। सच्ची भावना का सच्चा फल तो आता ही है, भावना फलित हुए बिना नहीं रहती। देखो इधर मैं उत्तम भावना बहा रही थी कि मुनिराज पधारे तो आहार दूं। अहो ठीक उसी समय तीर्थंकर मुनिराज महावीर पधारे। प्रभु वीर मुनिराज को मैंने अपनी ओर आते देखा। मेरा रोम रोम खिल गया। मैं तो भूल गई कि मैं बंधन में हूँ। वो अगर काय म्हणायचं त्या कोठरी में रहती ना तो उसको पॉसिबल नहीं था देने को, लेकिन उन्होंने ऊपर निकाला था ना उसको। लेकिन अभी बेड़िया थी हाथ में, तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ बताओ? जो होता है स्वच्छ के लिए होता है ना। तो मुनिराज की ऐसी ही विधि थी कि कोई राजकुमारी हो जिसका सिर मुंडाया हो और उसके हाथ में बेड़िया हो, तो उसी से मैं आहार ग्रहण करूँगा। तो बताओ सेठानी उपकारी है कि नहीं? हाँ, चलो किस किस के हाथ में बेड़िया डालनी है? जो होता है सो अच्छे के लिए, नहीं तो उनकी पारणा ही नहीं होती। तो ये विधि मिलनी थी, इसलिए ऐसा सब संयोग हो गया था, ये ऐसी घटना हो गई थी। मेरा तो रोम रोम खिल गया। मैं भूल गई कि मैं बंधन में हूँ। पधारो प्रभु पधारो, मेरी बेड़िया खुल गई। बंधन मुक्त मेरा लक्ष्य तो प्रभु की ओर था। बंधन था वह टूट गया, उसका भी मुझे लक्ष्य नहीं था। तिला हे पण माहित नाही की बेड्या तुटून गेल्यात। मैं आनंदपूर्वक द्वार पर आई। प्रभु की परम भक्तिपूर्वक वंदना करके पड़गाहन किया। अहो प्रभु पधारो पधारो। वीर प्रभु की सौम्य दृष्टि मुझ पर पड़ी। मैं कृतार्थ हो गई, सब दुख भूल गई, मानो सुखी होने की युक्ती ही मिल गई हो। म्हणजे काय प्रसंग होता आणि काय झालं बघा ना।
घरात होती कुठं राजमहालामध्ये, तिथनं पळवली गेली, कुठं कुठं जंगलात राहून त्या आदिवासींच्या तावडीतनं सुटून वेश्येकडे गेली, वेश्येकडनं सेठानीकडे गेली. एक उपसर्ग होता का हो? किती संकट जीवनामध्ये, त्यांच्यापेक्षा किती लाईफ चांगलं आहे आपलं. काय संकट आहेत का, काय प्रतिकूलता आहे आपल्याला. मग तशा अवस्थेमध्ये ती धर्म करू शकते, तिचे भाव ती उज्ज्वल ठेवू शकते, आपण का नाही ठेवू शकत. प्रयत्न करायला पाहिजे. म्हणजे आपण जी शक्ती, जो उपयोग सगळ्या त्या संसाराच्या कार्यात घालवतोय ना, तो थोडासा काढून इकडं लावायला पाहिजे. कुठं? स्वतःसाठी, दुसऱ्यासाठी नाही. किती करता येईल ना का की एक पहिली पोरगी, दुसरी पोरगी, तिसरी, चौथी, किती पोरींचं करायचं, सगळं घराचं करायचं, सगळ्या बाकीचं सगळ्या परिघराचंच करतोय सगळं. माझं काय करतोय मी. म्हणजे थोडा वेळ काढा, थोडा पुरुषार्थ करा, तर आपल्याला पण सहज शक्य येते. आता मोकळं झालोय आपण नम्रताबेन, त्यामुळं भरपूर साधना व्हावी माझ्याकडनं हे भाव ठेवायचे. जर मागं कोण नाही आहे तर बाबा ठीक आहे, तुमच्यावर पडलंय म्हणल्यावर तुम्ही करताय, पण आहे आता आपल्याला सबस्टिट्यूट म्हणल्यावर थोडंसं याच्याकडं कल वाढू द्या, थोडी आपली शक्ती, आपलं ज्ञान इकडं लागू द्या. तर म्हणून सांगितलं की त्यांच्यासारखी साधना आपली व्हावी असं वाटत असेल तर त्यांच्यासारखे भाव ठेवायला पाहिजे, त्यांच्यासारखी स्थिरता ठेवायला पाहिजे, तर त्या पुराणकथा ऐकून आपल्या जीवनात पण परिवर्तन होणार. हो जाणा हामी सर्व परिग्रहाने रहित, परिग्रहाच्या भावनांनी रहित निर्विकल्प जीव आहे, निस्संग स्वरूप आहे, निर्ग्रंथ स्वरूप आहे. जाणा पहा, या आत्म्याला मरण नाहीच, पंचपरावर्तन नाहीतच. या सर्वापासून भिन्न मी जीव जाणणाराच आहे. अनुभव करा, जसे भगवान तसाच मी आहे. अरिहंत स्वरूपोऽहम्, निस्संसार स्वरूपोऽहम्. ओम विसर्जन. नमो हरिहंत.